तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 23.3 डिफरेंशियल इक्वेशन से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके 23.1 और 23.2। अब हम लोग देखेंगे 23.3। 23.3 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इजी है। यह 23.3 अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 23.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जब आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जा रहा था डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में आया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप लोगों को समझाया गया था कि क्या ना, यही चैप्टर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो डिफरेंशिएशन में पढ़े, यही चैप्टर आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो आ चुका है, यही चैप्टर आपका क्या ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक चीज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये समझाया गया था, यदि फंक्शन y बराबर एफ है तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। एफ का एफ डैश एक्स, एफ फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट हुआ। इसी को और भी लिख सकते हैं ऐसे बाई वन से, और इसी को लिख सकते हैं बाई डैश से, और इसी को लिख सकते हैं डी वन से भी। तो ई डी बाई डी इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। यदि एक बार ही तो हुआ, यदि इसको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये समझा दिया गया था इसी एक्सरसाइज में। और एफ डैश को एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और बाई वन है तो बाई टू हो जाएगा, और बाई डैश है तो बाई डबल डैश हो जाएगा, और डी वन है तो क्या हो जाएगा डी टू, ये हो जाएगा। यदि तीन बार डिफरेंशिएट करना हो तो क्या लिखाएगा डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, अब बराबर में क्या एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा बाई थ्री बाई ट्रिपल डैश डी थ्री। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट को हम लोग ऐसे, फर्स्ट ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, सेकेंड ऑर्डर का ऐसे, इस तरह से है तो थर्ड ऑर्डर। ये हम लोग को कंप्लीट हुआ। अब आइए एक्सरसाइज में क्या करता है ध्यान देंगे। यह एक्सरसाइज करा कि सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए वेरीफाई कीजिए कि फंक्शन दिया हुआ फलन, ये जो फंक्शन दिया हुआ संगत अवकल समीकरण का हल है। ये जो समीकरण है, यह समीकरण इस अवकल समीकरण का संगत हल है। तो इसको दिखाने के लिए दो मेथड, इसको दिखाने के लिए कितना मेथड है, दो मेथड। तो आइए सबसे पहला मेथड हम लोग सीखते, बहुत ही सिंपल, दोनों एक ही तरीके का मेथड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये फंक्शन है तो इस अवकल समीकरण में प्रूफ करने के लिए, संगत समीकरण दिखाने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट है, दो बार डिफरेंशिएट है। तो यह फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले लिख लेंगे बाई ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट ई टू दी पावर माइनस थ्री, एक्स के साथ क्या गुना माइनस थ्री, तो माइनस थ्री। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि कितना बार डिफरेंशिएट करना, दो बार। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स का ई टू दी पावर माइनस थ्री, एक्स के साथ जो गुना फिर से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, फिर से गुना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं नाइन ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स। फंक्शन में बोला दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, कि फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किए तो क्या ये वेरीफाई हुआ, क्या नहीं हुआ। जब वेरीफाई, जब सत्यापित नहीं हो उस केस के, उसके बाद जब यहाँ पे यह फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दे तो सत्यापित नहीं होता। जब सत्यापित नहीं होता तो हम लोग क्या करते, एलएचएस से चल देते। क्या से चल देते, एलएचएस से। एलएचएस क्या है ना आपका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में डी बाई डी एक्स, और माइनस में सिक्स बाई ए चल रही है। अब सबका वैल्यू निकाले, डी टू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, नाइन ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स। इसका वैल्यू क्या ज्ञात हुआ, माइनस में, तो माइनस में थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स, सिक्स कॉन्स्टेंट आ गया। बाई का वैल्यू क्या, ई पर पावर माइनस थ्री एक्स। तो ये नाइन ई पर पावर माइनस, इसको कर देना, तो यहाँ पे माइनस में नाइन ई पर पावर माइनस थ्री कट गया, क्या गया जीरो, मतलब एलएचएस बराबर आर एच। तो
एक बार डिफरेंशिएट कर, दो बार डिफरेंशिएट कर, एलएचएस में पुट किए तो क्या आ गया 0। मतलब यह समीकरण, यह फंक्शन का ये अवकल संगत समीकरण है, यह समीकरण का संगत अवकल समीकरण यह है। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करें। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते, ध्यान देंगे तो आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, ये डिफरेंशिएशन का है। तो दूसरे क्वेश्चन भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा स्थिर से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा ना, ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन करा, इसमें फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन y बराबर e पर पावर x प्लस 1 और y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 ये दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है क्या कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट करके ये प्रूफ कीजिए। तो इस समीकरण का या फलन का ये संगत अवकल समीकरण है, सो दिखाना। तो वो दिखाने के लिए यह अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंस, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x, 1 का डिफरेंशिएट 0। तो एक बार हो गया, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको dy बाई dx और e टू दी पावर, एक बार फिर से कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही, और a d2 बाई dx स्क्वायर बराबर यहाँ पे इसका द्वारा डिफरेंशिएट वही आया, तो इसका वैल्यू ना समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए, e पर पावर बाई, e पर पावर x, e पर पावर इसका वैल्यू क्या ना dy बाई dx ये रखिए। इसी को तो बोलते हैं बाई डबल डैश, इसी को तो बोलते हैं बाई डैश, बाई डबल इधर लाएंगे तो बाई डैश बराबर 0 ये हो गया। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए तो वही आया, लेकिन इसका ना वैल्यू इससे समीकरण फर्स्ट से रख दिए, समीकरण फर्स्ट से रख दिए, और यहाँ पे देखे तो ये वैल्यू क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या, सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट का थर्ड, क्या करा, y बराबर ax और x बाई डैश बराबर बाई, ये करा, यह समीकरण का ये संगत अवकल समीकरण को प्रूव कीजिए। तो यह अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है। तो इसको ना डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार। तब बाई का डिफरेंशिएट क्या, बाई डैश, जैसा प्रूफ में है वैसा ही सिंबल देके करेंगे। तो बाई का डिफरेंशिएट बाई डैश, एक कांस्टेंट है रहने दीजिए, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो बाई डैश बराबर a आ गया। क्या प्रूफ हुआ, क्या बाई डैश बराबर a, हमें लाना था a, ये संगत समीकरण, यहाँ से a का मान प्रश्न से रखने पर, प्रश्न से रख लीजिए। तो यहाँ पे बाई डैश बराबर a का मान प्रश्न से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाई बटा में x, तो तिरछा तिरछी गुना x बाई डैश बराबर बाई, यही तो प्रूफ करना था। तो इस समीकरण का ये संगत अवकल समीकरण है, करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का 4। ए दिया हुआ y बराबर cos x प्लस में c, cos x प्लस में c, और ए प्रूफ करना y डैश प्लस sin x प्लस बराबर में c। तो इस फलन का ये संगत अवकल समीकरण प्रूफ कीजिए। तो इस संगत अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंशिएट हो, एक बार, तो इसका एक बार करेंगे, तब यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डिफरेंशिएट हो जाएगा बाई डैश, डिफरेंशिएट को बाई डैश से भी लिखते, और cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0, इसको लिख देंगे बाई डैश, माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में sin x बराबर में 0। ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया क्या, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या बना लिए, 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। फर्स्ट का 5 क्या करा, एक फलन दिया हुआ और एक करा संगत अवकल समीकरण दिखाइए।
तो ये संगत अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है। तो इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट बाई डैश और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x2 और x का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और ए हो जाएगा बाई डैश, इधर आएगा तो माइनस में 2x माइनस 2 और बराबर में 0। ए हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या बना लिए 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का 6 क्या करा, बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए करा माइनस ए और से ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए और ए से क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए एक्स प्लस बाई डी बाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इस फलन का अवकल समीकरण ए प्रूफ करना सिंपल है। तो ए समीकरण का अवकल समीकरण यह है संगत अवकल समीकरण। सो प्रूफ करने के लिए ये अवकल समीकरण में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार करेंगे बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स। तो रूट का डिफरेंशिएशन जाते हैं, रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट का इंटीग्रेटिव डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब ए स्क्वायर का डिफरेंस, ए स्क्वायर 0 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो 2 कैंसिल, ए लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स बराबर में 1 गुना माइनस एक्स। ये देखिए तो ये प्रश्न लौट आया, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं बाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, बाई डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स को इधर ले आई तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स बाई डी बाई बाई डी एक्स बराबर में 0। क्या गया बराबर में 0। ए हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था संगत समीकरण। तो इस फलन का संगत अवकल समीकरण ए है, ये हो गया सत्यापित। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्या करना, बाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डैश बराबर एक्स बाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये करा इस फलन का ये अवकल समीकरण दिखाए, संगत अवकल समीकरण है कि नहीं। इसको दिखाने के लिए यह इक्वेशन में यह अवकल समीकरण बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन बाई डैश और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो रूट का डिफरेंशिएट कह लिए इनटू में और 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 2 कट गया तो बाई डैश बराबर 1 गुना एक्स और बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रख सकते हैं बाई, 8 पुट कर दिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब हमें एक बार डिफरेंशिएट किए, ये संगत अवकल समीकरण नहीं आया तो क्या कीजिए ना, यहाँ पे परमेकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बाई का परमेकरण कर दीजिए। तो बाई को एक बार ऊपर भी गुना, बाई का परमेकरण यहाँ पे कर दिए, लीजिए बाई से गुना और भाग। तो ये बाई डैश बराबर क्या हो गया एक्स बाई और बाई स्क्वायर, बाई डैश बराबर एक्स बाई और बाई स्क्वायर, बाई का वैल्यू यहाँ से रख ले तो स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। तो इसका इस समीकरण का या फलन का संगत अवकल समीकरण ए है, यह सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 क्या कर रहा है ना, 8 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट का 8 का ए दिया हुआ इसका समीकरण का संगत अवकल समीकरण ये है। तो ये संगत अवकल समीकरण प्रूफ करने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, इसमें एक बार डिफरेंशिएट हुआ। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और बाई का डिफरेंशिएट बाई डैश ए यू इंटू बी, एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो साइन को कांस्टेंट में रखेंगे, अब प्लस में एक्स को कांस्टेंट में, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स। एक बार डिफरेंशिएट कर लिए और यहाँ से लिख देंगे बाई डैश बराबर, एक बार डिफरेंशिएट किए, ये अवकल समीकरण आया क्या, नहीं आया। उस कंडीशन में क्या करेंगे, साइन एक्स का वैल्यू प्रश्न से रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बाई वाटा एक्स, साइन का वैल्यू प्रश्न से रख देंगे क्या बाई वाटा एक्स, अब प्लस में एक्स अंडर रूट कॉस को तोड़ दीजिए साइन में तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर, कॉस का फॉर्मूला
तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन कॉस थीटा का हो जाएगा अंडर रूट, ये यूज करिए। अब यहाँ पे एक्स डैश और एक बाई एक्स और प्लस में एक्स अंडर रूट 1 और माइनस में साइन एक्स का वैल्यू क्या रख सकते, बाई बट एक्स, बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर स्क्वायर में है तो, और ए बाई डैश बराबर में बाई एक्स प्लस में एक्स अंडर रूट। एलसीएम ले ले, क्या कह ले एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, तो बाई डैश बराबर में बाई एक्स अब प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, स्क्वायर का रूट से बाहर होगा तो क्या मिलेगा एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दे तो ए बाई डैश बराबर ये एक्स एलसीएम ले लीजिए, एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे बाई प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, एक्स बाई डैश बाई प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ए हो गया, तो इस समीकरण का संगत अवकल समीकरण ए है, ए क्या हो गया सत्यापित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या ना फर्स्ट का 10 क्या करा, बाई बराबर 1 साइन 3x और d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 6 कॉस 3x बराबर 0। इसका इस फलन का संगत समीकरण ये है, तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। इसको आइए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और u इंटू v, तो x का डिफरेंशिएट 1, तो साइन 3x कांस्टेंट में प्लस, अब x को कांस्टेंट में, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos 3x, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3, तो 3 मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा अब बाई का d2 बाई dx स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस में u इंटू v, तो u का ना यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1, तो cos 3x को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस में अब 3x को कांस्टेंट में रखेंगे, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन 3x, और x के साथ क्या गुना 3, तो फिर से 3 गुना हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको लिख लेंगे d2 बाई dx स्क्वायर और बराबर में 3 cos 3x क्या हो जाएगा 6 cos 3x, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या ना, यहाँ पे प्लस माइनस 3 तिया 9x साइन 3x, ये हो गया। अब ध्यान दे यहाँ पे, तो इसको लिख सकते ऐसे d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dx स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 6 cos 3x और माइनस में 9 को रहने दे, इसका वैल्यू प्रश्न से रख सकते क्या ना बाई रख सकते। अब ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में 6 cos 3x, माइनस वाला इधर टर्म आएगा तो प्लस में 9 बाई बराबर में 0, ये हो गया प्रूफ। तो इस फलन का एक संगत अवकल समीकरण है, यही हम लोग को सत्यापित करना था। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 क्या कराना, इसका इस समीकरण का ए अवकल समीकरण दिखाई थे, इसमें इसको प्रूफ करने के लिए इसमें कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है, 1 बार डिफरेंशिएट है, तो यह फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 बार। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x बराबर ए यू इंटू वी बन चुका है, ए यू इंटू वी, तो ए 2 कांस्टेंट है, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 बाई और बाई का डिफरेंशिएट डी बाई dx, और log बाई को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस में
अब 2/² कांस्टेंट रहेगा, log बाई का डिफरेंशिएट 1/बाई और फिर बाई का डिफरेंशिएट dy/dx। ये हम लोग इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएट कर, इतना तो हम लोग को जानते ही है। ये 2x बराबर में 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और dy/dx। अब एक चीज और यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि dy/dx कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4/log बाई, अब प्लस में ये बाई कट जाएगा तो मिल जाएगा 2 और dy/dx, ये कह लिए dy/dx। अब यहाँ से 2x बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 2/log बाई और प्लस में बाई और dy/dx, और ये 2 कट गया और x बराबर ये आ गया 2/log बाई और प्लस में बाई dy/dx। तो ये फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किए, मतलब एक बार डिफरेंशिएट के ये सत्यापित नहीं हुआ, उस कंडीशन में log बाई यहाँ पे प्रूफ में नहीं है, तो log बाई का वैल्यू प्रश्न से पुट कर दीजिए। log बाई का वैल्यू किससे, प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेते log बाई का मान प्रश्न से रखने पर, तो आइए प्रश्न से रखते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर में 2 log बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² बटा में 2/², और प्लस में ये हो जाएगा बाई और dy/dx। तो ये 2 कट गया, 1/1 कट गया, x बराबर मिल गया x² बटा बाई प्लस बाई बटा dy/dx। अब x बराबर एलसीएम ले ले बाई, तो x² बाई स्क्वायर और ये आ जाएगा dy/dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बाई और बराबर में आ गया x² बाई स्क्वायर dy/dx, क्या आ गया dy/dx। अब हम लोग इसको कर सकते x² प्लस में y² dy/dx, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में x बाई बराबर में 0, ये हो गया प्रोडक्ट, यही संगत समीकरण। तो इस फंक्शन का ये अवकल समीकरण है, ये सत्यापित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग L1 कंप्लीट कर लिए, ये 1 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कराना, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है x बाई बराबर log बाई, और एक प्रूफ करना बाई डैश, बाई मतलब डैश बराबर y² बटा 1 माइनस x बाई। ये एक फंक्शन, एक फलन का ए अवकल समीकरण दिखाना है, इस समीकरण का संगत अवकल समीकरण है या नहीं। इसको प्रूफ करने के लिए समीकरण में कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है, तो यह फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो ए हो जाएगा x का डिफरेंशिएट 1 तो बाई कांस्टेंट में, प्लस x को कांस्टेंट में बाई का डिफरेंशिएट dy/dx बराबर में, और यहाँ पर आ गया क्या ना log x, log बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ए लिख लिए। तब यहाँ पर हो जाएगा बाई बराबर में, बाई बराबर, इस टर्म को इधर ले आइए और यहाँ पे इस टर्म को या इस तरह से रहने दीजिए x dy/dx, प्लस वाला टर्म इधर आएगा माइनस में, तो 1 बटा बाई dy/dx बराबर में, बाई को इधर ले आए तो माइनस में हो गया बाई, राइट। अब ध्यान देते, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है dy/dx, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 बटा बाई बराबर में माइनस बाई। अभी हो जाएगा dy/dx, एलसीएम ले लीजिए बाई, तो x बाई माइनस में 1 बराबर में माइनस में बाई, राइट ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो x बाई माइनस में 1 तो माइनस में बाई स्क्वायर बन जाए, और ये हो जाएगा dy/dx तो माइनस में बाई स्क्वायर, ये वाला टर्म डिवाइड में कर ले
तो एक्स बाई माइनस में 1, तो माइनस में बाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले तो माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो बाई स्क्वायर 1 माइनस में एक्स बाई, ये फाइंड हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया अप्रूव्ड। तो इसका इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही सत्यापित करना था, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 1 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड का करा एक्स प्लस बाई बार tan इनवर्स बाई बराबर में tan एक बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट है, 1 बार डिफरेंशिएट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 बार डिफरेंशिएट, कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार। तो x का डिफरेंशिएट 1, y का डिफरेंशिएट बाई डैश बराबर tan इनवर्स y का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस बाई स्क्वायर और फिर बाई डैश, y का डिफरेंशिएशन बाई डैश। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 1 गुना बाई स्क्वायर, इस 1 से गुना हो गया और फिर हो जाएगा बाई डैश 1 प्लस में बाई स्क्वायर, ये वाला इससे गुना हो गया बराबर में 1 गुना बाई डैश। तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में बाई स्क्वायर प्लस बाई डैश प्लस में बाई डैश बाई स्क्वायर बराबर में बाई डैश कैंसिल, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई डैश और प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में क्या आ गया, 0। ये हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 2 हो गया। तो ध्यान देना होगा इसका क्वेश्चन को क्या कराना, यहाँ पे 2 का थर्ड में करा बाई माइनस कॉस बाई बराबर एक्स और ए दिया हुआ और इसका संगत अवकल समीकरण ए है, सत्यापित कीजिए ये है या नहीं। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण कितना बार डिफरेंशिएट है, 1 बार डिफरेंशिएट है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़के लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है और है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा इसका कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और बाई का डिफरेंशिएट बाई डैश और कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में साइन बाई, फिर बाई का बाई डैश और एक्स का डिफरेंशिएट 1, ये हो गया। तो इसका हम लोग क्या कह लिए, डिफरेंशिएट फंक्शन का 1 बार डिफरेंशिएट किए लेकिन ये प्रूफ हुआ क्या, नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या कह लेंगे, एलएचएस चल दीजिए, क्या चल दीजिए, एलएचएस में क्या है ना, बाई साइन बाई और प्लस में कॉस बाई प्लस में एक्स और यहाँ पे बाई डैश ये दिया हुआ। अब इसको क्या कीजिए ना, बाई डैश को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाई साइन बाई इंटू बाई डैश और प्लस में ये हो जाएगा बाई कॉस बाई और प्लस में एक्स बाई डैश। ये कह लिए सभी को ना ए बाई डैश मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ए बाई साइन बाई डैश का वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन बाई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में बाई डैश, इसको टर्म इधर कर देंगे 1 माइनस बाई डैश, इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब प्लस में यहाँ पे बाई डैश कॉस बाई रहने दीजिए प्लस में बाई डैश, एक्स का वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बाई माइनस में कॉस बाई। ध्यान दे यहाँ पे आप लोग को बगल में लिख देते बाई डैश का वैल्यू पुट कर दिए क्या, बाई माइनस कॉस एक्स, ये पुट कर लिए और फिर यहाँ पे साइन बाई डैश का वैल्यू पुट कर लिए क्या ना, वैल्यू पुट कर लिया गया 1 माइनस में बाई डैश, ये पुट कर लिया, यहाँ से पुट कर लिए। अब देखिए इसको ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दे बाई और बाई इंटू बाई डैश और प्लस में बाई डैश कॉस बाई और प्लस बाई डैश बाई माइनस बाई डैश कॉस बाई, तो माइनस में प्लस में माइनस में कट गया, क्या आ गया बाई, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस समीकरण का ये संगत अवकल समीकरण है, ये हो गया सत्यापित। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कराना, क्वेश्चन नंबर दिखाइए कि बाई बराबर बी ई टू दी पावर एक्स प्लस सी ई टू दी पावर 2x अवकल समीकरण ए है का हल है, इस समीकरण का अवकल समीकरण का हल है। तो ए गिवन है बाई बराबर बी ई टू दी पावर एक्स प्लस सी ई टू दी पावर 2x,
प्रूफ क्या करना है, d2 डी एक्स स्क्वायर और माइनस में 3 डी एक्स और प्लस में 2y बराबर 0, ये प्रूफ करना। तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट क्या लें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट dy डी एक्स, b कांस्टेंट है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x प्लस में c, e पर पावर 2x का डिफरेंशिएट e के पावर 2x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक बार कर दिए डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे d2 डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया b e टू दी पावर x प्लस में 2c e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, x के साथ क्या गुना 2, फिर से गुना होगा 2 तो क्या आ जाएगा 4। फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किए, ये प्रूफ नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या करते, एलएचएस चल देते। एलएचएस का वैल्यू क्या है ना, d2 डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी एक्स प्लस में 2y इक्वल 2y। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, d2 डी क्या आया, b e टू दी पावर x और प्लस में 4c e टू दी पावर 2x, ये आ गया। फिर माइनस में 3 है, dy डी एक्स का वैल्यू क्या आया, b e टू दी पावर x प्लस 2c e टू दी पावर 2x और प्लस में 2y का वैल्यू क्या ना, y का वैल्यू यहाँ पे b e पर पावर x प्लस c e टू दी पावर 2x, ये है। अब यहाँ से क्या कह लें, ये आ जाएगा b e टू दी पावर x प्लस 4c e टू दी पावर 3x माइनस में 3b e टू दी पावर x, 3 दूना 6 और c e टू दी पावर 2x अब प्लस में 2b e टू दी पावर x अब प्लस में 2c e टू दी पावर 2x, ये हो गया। अब देखें तो सारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, b e टू दी पावर b और यहाँ पे b 3 हो जाएगा, 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे 3, ये कट गया और यहाँ पे 2 और 4 6 और माइनस 6, ये कट गया, ये दोनों मिलाकर तो क्या गया ना 0, ये हो गया 0। RHS क्या आ गया 0, LHS चले RHS आ गया, मतलब इस समीकरण का संगत अवकल समीकरण है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा सत्यापित कीजिए ए समीकरण का अवकल समीकरण का हल है। इसको दिखाना सिंपल है, क्या दिया हुआ y बराबर 4 sin 3x और सत्यापित क्या करना, d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस में 9y इक्वल टू 0, ये सत्यापित करना। इसके लिए क्या करेंगे, ये कितना प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। तो ये तो आप लोग सारे क्वेश्चन ये सब बना सकते हैं। y का हो जाएगा dy डी एक्स 4, sin का डिफरेंशिएट cos 3x, x के साथ क्या गुना 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin 3x, x के साथ क्या गुना 3, फिर से गुना होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, नहीं 3 तिया 9, ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ से कर दे d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस, और यहाँ पे ये देखे तो एक क्वेश्चन लौट आया, एक क्वेश्चन लौट है, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, y इंटू में 9 पहले से था और ये 9 रह गया, तो इसको लिख सकते हैं d2 डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो प्लस में 9y इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इस समीकरण का अवकल समीकरण प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा ना, हम लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, गिवन है y बराबर a cos 2x माइनस में b sin 2x, ये दिया हुआ, और प्रूफ में करा d2 डी एक्स स्क्वायर और प्लस में 4y इक्वल टू 0। इसको तो आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट प्रूफ कर सकता है। प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना, dy डी एक्स बराबर, ये रहने cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin 2x
एक्स के साथ जो गुना वो आपका गुना होता है, और बी, और ए आ गया बी, साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2a, एक्स के साथ क्या गुना 2 गुना हो जाएगा। ए फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट हो गया। फिर से लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a रहने दीजिए। साइन का डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हैं cos 2a, एक्स के साथ जो गुना फिर से गुनाते 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस में 2b, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा साइन 2x, और x के साथ जो गुना वो डिवाइड फिर से गुना होगा तो 2 दूनी 4, ए आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस में 4 कॉमन ले ले, ये बच जाएगा a cos 2x और माइनस में b sin 2x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में -4, इसका वैल्यू क्या ना प्रश्न से क्या हो जाएगा बाई, ये बाई हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बाई बराबर में 0, ये हो गया प्रूफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, इतना बराबर इतना। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा सेम टू सेम है। यहाँ पे ही लिखते हैं बाई बराबर, यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ cos x, और यहाँ पे स्मॉल b दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन x, ये दिया हुआ प्रूफ करना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में बाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, तो AHW है क्वेश्चन नंबर 6, खुद से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों से बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो हम लोग मिलते हैं कि अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।